यहाँ पर भाई था कद्दू, लेकिन चूहा काट दिया था। यहाँ पर रखा हुआ है नींबू का पेड़, जो मडीले में नींवले छेद करके हल गए हैं। भाई देखिए धनिया निकल रहा है, ये सब्जी वाला मटर है। भाई राजमा देखिए इतना बड़ा हुआ है, नहर बड़ी वाली है यहाँ से भाई आग बहुत अच्छा जला हुआ है। और भाई मैं घर के पीछे जा रहा हूँ, 12 साल तो हो गया होगा। राम राम भाई चाह रहे हैं, तो कैसे हैं आप सब। भाई यहाँ पर नींबू का पेड़ था ना, नींबू को हम लोग नेबुआ कहते हैं, और भाई काट दिया था अब तो भाई सूख गया। और यहाँ पर भाई ये जो कद्दू का नरचा था, नारा हम लोग कहते हैं, नरचा भी कहते हैं और बेल भी कहते हैं इसे। तो भाई इसको भाई साफ़ कर दिया हूँ, मंडीले पर था, मंडीले पर से साफ़ कर दिया हूँ। और नींबू का पेड़ जो था मतलब काट ओट के वहाँ पर रख दिया हूँ, देखिए वहाँ पर है। और भाई यहाँ से कचड़ा साफ़ हो गया, कुछ दिनों में ये भी साफ़ हो जाएगा। ये जो गिट्टी रखा है, गिट्टी मतलब जो भाई इसमें पड़ता है, ये जो छत वत में पड़ता है वही गिट्टी है। यहाँ पर भाई था कद्दू, लेकिन चूहा काट दिया था। देखिए यहाँ पर भी बिल किया है चूहा भाई काट दिया था, इसीलिए सूख गया कद्दू का बेल जो भी था, नारा नरचा पेड़ पौधा जो भी था सूख गया। और भाई इसमें रोग लग गया है, इसमें तो रोग लग गया, इसीलिए ये बढ़ा नहीं, इतना ही बड़ा रह गया और भाई खिला भी नहीं अच्छे से। और यहाँ पर धनिया इतना बड़ा बड़ा हो गया, अभी वो धनिया मतलब अभी उग रहा है, धीरे धीरे पानी चलाया हूँ ना, उग रहा है। और मटर का पौधा मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए भाई यहाँ पर रखा हुआ है नींबू का पेड़, जो था नींबू का, हम लोग नेबुआ कहते हैं। और वहाँ पर वो कुत्ता सोया हुआ है भाई, उसको खांसी आ रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठंडक की वजह से आ रहा है। तो भाई अभी इसे देखिए भाई मडीले में नींवले छेद करके हल गए हैं, इसमें छेद है देखिए, इसमें रहते हैं। वहाँ से मतलब हर जगह से 2 टोपा, इसे भाई टोपा कहते हैं, छप्पर, एक छप्पर इधर है एक छप्पर उधर, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो भाई 2 छप्पर ऊपर है 2 छप्पर नीचे है, टोपा हम लोग कहते हैं इसे। और नीचे वाले को मडीला कहते हैं। इसमें भूसा भरा जाता है, हम लोग कचरते हैं, जितना कचरेंगे उतना बैठेगा, उतना ज़्यादा भूसा इसमें आएगा। तो अब की बार मतलब भूसा कम आया था, 2 टाली मतलब कटा था, 2 ट्राली कटा था, तो भाई इसीलिए भरा नहीं, इसीलिए दब गया है, ख़राब हो गया मडीला। अगले साल अब की बार जब गर्मी आएगा तो भाई नया बनेगा। भाई देखिए धनिया निकल रहा है, धनिया का जो भी पौधा है पत्ता है निकल रहा है, देखिए यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, ये धनिया है, यहाँ पर निकल रहा है भाई, यहाँ पर निकल रहा है देखिए। और ऐसे ऐसे करके मतलब पूरी धीरे धीरे निकल रहा है, पूरा पानी पा गया है ना तब अच्छे से निकलेगा। अब वहाँ तक मतलब पूरा निकल रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं देखा हूँ, देखिए यहाँ पर निकल रहा है, देखिए हरा हरा दिख रहा है, लेकिन फ़ोन में नहीं साफ दिख रहा है भाई, ढक गया मिट्टी से। तो अभी मैं आगे चलकर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी निकला है। तो भाई आगे चलकर मैं दिखाता हूँ, बाकला है, बाकला का फूल है। और भाई जब बाकला फरेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा होता है, मटर की तरह होता है, इतना बड़ा बड़ा, लेकिन भाई इसका दाल बनता है, मटर का भी दाल बनता है, सब्जी बनता है, उसका भी सब्जी बनता है। और भाई इसमें मटर आ गया, देखिए कितना घना है, कितना सुंदर लग रहा है। और भाई जानते हैं ये सब्जी वाला मटर है, अच्छे से मतलब अगर हुआ होता तो और अच्छा होता, लेकिन भाई उगा नहीं सही से। और मटर देखिए इसमें कितना है भाई, राजमा देखिए इतना बड़ा हुआ है। और भाई इसका फर देखिए कितना अच्छा हुआ है, इसका आप सब्जी बनाएंगे हम। एक है अभी इधर, मतलब अभी छोटा छोटा है, जब बड़ा बड़ा थोड़ा और हो जाए तब सब्जी बनेगा। यहाँ पर देखिए फरा है कितना अच्छा, कट गया है, कुछ कुछ कट गया है, सब्जी बना है, आज भी कटा है, एक दो कल परसों या कटा था। और भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी। भाई ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन अभी काट दे रहे हैं, सब्जी अच्छा होता है इसलिए काट दे रहे हैं। भाई ये देखिए नहर बड़ी वाली है, यहाँ से मतलब शाखा मतलब इसी नहर से कटा है मेरे गांव। और भाई ये जहाँ से नहर आ रहा है ये बांसी से कटा है, मतलब बांसी वाला नदी है, राप्ती नदी, वहीं से कटा है। भाई जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भाई इस पे रामलीला लिखा हुआ है, भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, तो लोग इसी पर चढ़ते, तो भाई मुझे बहुत दिक्कत होता है। भाई मैं एक जन से कहा, लेकिन वो भाई कह रहे थे कि बगल में लिखा हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा, इसीलिए भाई मैं कुछ नहीं बोला। मैं एक बार कहा कि भाई बाबा वहाँ से हटा दीजिए
पेंट लगवा दीजिए, वहाँ पर मत लिखिए नाम। लेकिन भाई वो नहीं माने, कह रहे हैं कि वो बगले में लिखा हुआ है, इस पर कोई नहीं रखता है। तो भाई मैं बोला एक बार कि भाई भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है उस पर, पैर सब लोग रखते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है ऐसे में जब आता हूँ। भाई यहाँ पर देखिए लहसुन कितना अच्छा हुआ है, और भाई ऊपर से देखिए हल्का हल्का जल रहा है। ऊपर देखिए पीला पीला हुआ है ठंडक की वजह से। भाई जब ज़्यादा ठंडक पड़ने लगता है ना तो पाला पड़ जाता है। पाला मतलब ज़्यादा ठंडक पड़ता है, तो भाई इसमें हर मतलब सब फसलों में जितने भी फसल इस समय होते हैं सब में पाला पड़ जाता है। भाई जलने लगता है ठंडक की वजह से, उसको पाला कहते हैं जब ज़्यादा ठंडक पड़ता है। और आलू, भाई आलू में भी पाला पड़ता है लेकिन अभी नहीं पड़ा है। और भाई आलू कितना अच्छा है, बीच में भाई सोया हुआ है, राखी है, राख है, लकड़ी वकड़ी का कंडा वंडा का राख है, तो हम लोग राख ही कहते हैं इसे। और भाई इस पे मतलब जब छींटते हैं ना तो भाई उतना पाला नहीं पड़ता है, गर्म करता है ना जब नीचे से, और कीड़ा उड़ा नहीं खाते हैं। और भाई बेथुआ देखिए इस खेत में, भाई 3-4 दिन बेथुआ बना था, बेथुए का साग बना था, बहुत ही अच्छा हुआ था। बेथुए को सरपैता भी कहते हैं, दाल में डालकर मतलब बनाते हैं, दाल में बहुत अच्छा लगता है दाल। और मेरा भी है इधर देखिए आलू, बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए श्री राम बाबा अपने आलू के खेत में आलू में मारे हैं राखी, छींट देते हैं राखी, तो भाई और जलने की संभावना कम रहता है। और मेरा लहसुन भी बहुत ज़्यादा जल रहा है, ऊपर का, ऊपर के जो पत्ते होते हैं ना देखिए, इसको ये जो है ना फुनगी, इसको हम लोग कहते हैं देहातों में, फुनगी कहते हैं इसे। ये जो ऊपर का जल रहा है फुनगी कहते हैं। और भाई किसी भी पेड़ पौधे के जो सबसे ऊपर होता है उसको फुनगी कहते हैं। अमरूद हुआ, अमरूद को अमरूद कहते हैं। नीम हुआ, नीम को नीब कहते हैं, नीम को नीब कहते हैं। और भाई पपीता हुआ, पपीते को पपिस्ता कहते हैं। उसका जो ऊपर का पत्ता जब निकलता है नरम नरम तो भाई उसको फुनगी कहते हैं ऊपर। और भाई पीपल के भी एकदम मतलब ऊपर, सबसे ऊपर को फुनगी कहते हैं। कोई भी मतलब पेड़ पौधा हो उसके ऊपर वाले हिस्से को फुनगी कहते हैं। मैं आ गया हूँ इधर, और भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आग जला हुआ है, वहाँ पर भी आग जला हुआ है। आग को हम कौड़ा कहते हैं, कौड़ा यहाँ पर भी जला हुआ है, वहाँ पर भी जला हुआ है। भाई सबके घर कौड़ा जला हुआ है इस समय। भाई आग बहुत अच्छा जला हुआ है, और भाई अभिनव सेक रहा है, और संजय चाचा भी सेक रहे हैं, और मैं भी सेक रहा हूँ पैरों। और भाई इसमें पानी रखा हुआ है, गर्म हो जाएगा। ये साफ़ पानी नहीं है भाई, इसमें फिटकरी उटकरी डाले हैं, कुछ काम करेंगे। भाई सनी मनी अब भी देख रहे हैं एलियन को। रात हो गया, और भाई जब दिन था तभी मैं यहाँ पर बैठा था, तब से मैं यहीं पर बैठा हूँ सनी की घर। और भाई अब है, अभी को आ रहा है भाई, रात हो गया है, अब है देखिए आ रहा है, लाइट आ गया है ये भाई अब है। और अंधेरा देखिए हो गया, अंधेरा सब हो गया है, लाइट जलने की वजह से उजाला लग रहा है यहाँ पर। भाई मैं 1 घंटे से मतलब यहीं पर बैठा हूँ, तब तक रात हो गया। मैं अभी को देखा, मोबाइल देख रहा था भाई, इतना ज़्यादा मैं मोबाइल देखता हूँ। अब चल रहा हूँ घर। और भाई फूल मतलब देखने में अच्छा लगता है, कुछ दिनों में भी सूख जाएगा, कुछ दिनों में सूख जाएगा क्योंकि ठंडक बढ़ने वाली है। भाई ये फूल देखिए झुक गया है, ऐसे खड़ा था भाई, इसका फूल भाई बहुत बड़ा बड़ा हुआ है देखिए भाई लाइट जलने की वजह से मतलब साफ़ नहीं दिख रहा है, और भाई फ़ोन में बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा है। और ये भी बहुत बड़ा है, और वो तो मतलब बड़ा था ही लेकिन सूख गया है। और बोटा यहीं पर रखा हुआ है, तुलसी जी का पौधा इतना ज़्यादा है यहाँ पर भाई, कम से कम होंगे 5-6 पेड़ तो होंगे इधर, और भाई इधर भी उतने होंगे। वहाँ पर भाई बांधे हैं 3-4 पेड़। भाई रॉकी देखिए सो गया है, अभी को उठ गया, जैसे मैं बोला भाई सोने देते हैं इसको। भाई आज कोहरा नहीं पड़ा है, देख सकते हैं कोहरा बिल्कुल नहीं पड़ा है, पूरा साफ़ हो गया है। भाई मैं घर के पीछे जा रहा हूँ, और भाई घर का पीछे को कहते हैं पिछवाड़ा, घर के पीछे को पिछवाड़ा कहते हैं। और यहाँ पर भाई इतने ज़्यादा पक्षी रहते हैं, देखिए अभी उड़ेंगे। अभी मैं जाऊँगा एकदम, वहाँ पर है बस मुर्गी है, वहाँ पर बगुला बैठा है, और भाई वहाँ पर महोखा है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत ज़्यादा पक्षी रहते हैं। मैं एक बार चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए उड़ रहे हैं, बस मुर्गी हैं सब, देखिए उड़ रहे हैं। और भाई बगुला भी उड़ गए। पनडुब्बी, ये जो जा रही है ये पनडुब्बी है, ये अवधी भाषा है भाई, और ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं हमको खुद नहीं पता है।
हिंदी भाषा में पनडुब्बी कहते हैं। और भाई ये पानी में हलकर पकड़ती है मछली, पानी के अंदर हल जाती है, उसके बाद पकड़ के लाती है मछली। अरे भाई कैरवन है ये जो देख रहे हैं, इसका अचार भी बनता है और भाई फरता वरता नहीं है, ये वैसे मतलब लाल लाल होता है, खाने पे खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है, खट्टा बहुत ज़्यादा खट्टा, इतना बड़ा बड़ा होता है बेरीज की तरह, लेकिन बहुत खट्टा होता है। यहाँ पर देखिए पनडुब्बी बहुत सारी हैं, उस बांस पे पूरा पनडुब्बी बैठी रहती हैं, काली काली रहती हैं, बहुत ज़्यादा पनडुब्बी बैठी रहती हैं। और भाई इस गड्ढे में पंछी बहुत ज़्यादा रहती हैं, बहुत ज़्यादा पक्षी रहती हैं। और भाई गड्ढे के किनारे पैरा फेंका हुआ है, यहाँ पर भाई गड्ढे के मतलब पानी में ही खर उग गया है। खर को पता नहीं कौन सा घास है या खर है, खर कहते हैं हम लोग, घास भी कहते हैं, लेकिन भाई ये पता नहीं कौन सा घास है। और भाई जानते हैं ये सब पानी में ही रहते हैं, एक गलते नहीं हैं, और कोई पौधा रहता है तो पानी में गल जाता है। और एक होता है जलकुंभी, इस गड्ढे में भाई इतना ज़्यादा जलकुंभी रहता था, इतना ज़्यादा जलकुंभी रहता था, लेकिन भाई साफ़ करवा दिए हैं, इसीलिए गड्ढा साफ़ हो गया है। और जलकुंभी भाई वहाँ पर है, उस किनारे देखिए, मैं जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ लेकिन साफ़ नहीं दिखेगा, यही है जलकुंभी। और भाई वहाँ पर उस कोने पर है जलकुंभी, घर के किनारे उस कोने पर है जलकुंभी। भाई यहाँ पर एक मतलब हम जब मतलब छोटे थे, कम से कम हो गया होगा 12 साल तो हो गया होगा, 12 साल से ऊपर हो गया होगा। यहाँ पर एक मतलब ऐसे गड्ढा खुदाई मतलब खोदे थे गांव के लोग, ये लोग उसके बाद मतलब खोदे थे बहुत, मतलब यहाँ पर यहीं पर था, मतलब अब पट गया है, छोटा सा था, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर गड्ढा था। उसके बाद एक दोगला होता है, जैसे खांची नहीं होता है, जैसे सानी वानी चलाते हैं लोग, वो ढैंचा का बनता है, यहाँ पर है ढैंचा इसे कहते हैं, जो पत्ता दिख रहा है वहाँ पर ढैंचा कहते हैं इसे, उसी का बनता है खांची। और भाई खांची की तरह होता था, लेकिन वो मतलब पतला होता था, उतना गहरा नहीं होता था, उसमें 4 मतलब धागे रहते थे, 2 इधर 2 इधर, तो भाई उससे उलझते थे पानी, यहाँ से भाई 2 लोग रहते थे, एक इधर रहते थे एक उधर, तो भाई पकड़ कर उलझते थे, उसमें फेंकते थे, फिर फेंकते थे खेत में, उसको दोगला कहते थे भाई। आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पर या भाई गूगल पर दोगला, तो भाई पुराने ज़माने में उसी से पानी चलाते थे भाई, सब लोग चलाते थे, जहाँ देखो तहाँ मतलब उसी से पानी चलाते थे, दोगले से ही। तो भाई पुराने ज़माने में लोग दोगले से ही पानी चलाते, बहुत मेहनत करते थे पहले के लोग, अब तो पानी वाला मशीन आ गया है, तो भाई अब तो आसान हो गया है। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो बंद करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद। भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देते किसी से कम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय।